प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मयंक भाई, कैसे हो? बोलिए। आ, प्रभु जी आपने अभी कहा था प्रभु जी कहते हैं, तो प्रभु जी तो हमेशा मस्त ही हैं। बहुत अद्भुत पकड़ा आपने। अद्भुत है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब आप जब बोलते हैं कि मतलब लड़ो मत, हमें मतलब जागना है, होश में आना है। तो प्रभु जी, हाँ। मैं ये देखता हूँ कि जब भी होश में आने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे कि अभी होश में आना है, लड़ना नहीं है किसी चीज से, पर होश में आना है, तो जैसे होश में आने की कोशिश करते हैं तो इतनी सारी हम्म। प्रॉब्लम आने लगती है, पट 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 पट, एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। तो फिर ऐसा लगता है कि ये कैसे संभल पाएंगे इतना, मतलब दिमाग तो एक ही है और प्रॉब्लम चारों तरफ से आने लगती है फिर होश में। तो फिर मतलब ये कैसे, और जागना भी तो है, क्योंकि नहीं जागे तो फिर वही के वही रह जाएंगे, ऐसा। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो देखो, ये जो है ना, प्रॉब्लम्स आती है यानी चोटें पड़ती है। जी प्रभु जी। ना? मुझे बताओ, आप जब कुछ गेम खेलते हो जिसमें चारों ओर से बॉलिंग आपके ऊपर आती है, तो जी प्रभु जी। आपको कितना अलर्ट रहना पड़ता है? जी प्रभु जी। हाँ, यानी चार जगह से चार बॉलर है और आप अकेले बैट्समैन हो, जी प्रभु तो जी। कहाँ कहाँ ध्यान रखना पड़ता है बताओ। हर तरफ ध्यान यानी रखना पड़ता है। ना, चारों ओर ध्यान रखना है, चारों की गतिविधियों को होशपूर्वक देखना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है ना? जी प्रभु जी। और बल्ला ऐसा घुमाना है ताकि कैच भी ना हो, आउट भी ना हो, है ना? जी प्रभु जी। यानी कितने सक्षम होने चाहिए, कितने अलर्ट, कितने होशपूर्वक होने चाहिए हम। जी प्रभु जी। तो ये हुआ सिचुएशन। तो अभी जो चारों ओर से तकलीफें आती है ना, तो उसको इसी तरह से समझना है कि हमें बचना है। हर जगह पर होश चाहिए, जहां जहां प्रॉब्लम्स है सब जगह पर ध्यान चाहिए, सबका सॉल्व करना है, और फिर भी भीतर से शांत रहना है। यानी हर जगह पर ध्यान ले जाना है, परिस्थितियों पर भी और भीतर खुद के पर भी। इसे कहते हैं होश, अलर्टनेस, जागृति। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा। तो जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती ना, वो आगे नहीं बढ़ता, वो होश में नहीं रहता। जिसके जीवन में दुख, पीड़ा नहीं होती ना, वो वहीं सोया रहता है, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, वो कभी होश में नहीं आता। तो आप परमात्मा का धन्यवाद कहो कि आपके जीवन में जो है ना, ये परिस्थितियां, मुश्किलें, तकलीफें, दुख हर तरफ से, चारों ओर से आ रहा है। यही असली मौका है जागने का। इसमें नहीं जागोगे तो कब जागोगे? तो सिर्फ टमाटर खा के सो नहीं जाना है ना? जी टमाटर प्रभु। खा के और आगे बढ़ना है, जागना है। तो ये अ, बात है। प्रभु जी, मतलब हाँ। एक बात थी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मतलब जागना शुरू हुआ, जैसे कि जागने का मतलब क्या, अगर सोते हुए रहते हैं तो क्या होता है, जब भी गुस्सा आता है तो गुस्सा कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ सोचते नहीं ज्यादा। पर जैसे कि अब ठान ठान लेते हैं, मतलब मैं अभी इतना मतलब ये नहीं लगाता कि लड़ना है, पर मैं ध्यान देने लगता हूँ हर चीजों की तरफ। जैसे ही ध्यान देने लगता हूँ, और मतलब झगड़ता नहीं, क्योंकि ताकत भी नहीं लगाता, पर जब मुश्किलें आती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये बैठ कर रह जाओ, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो कभी कभी ये भी गलत लगता है कि ठीक है, मतलब वो तो मदद करेंगे ही, पर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे, मतलब ये भी सवाल आता है मन में। नहीं, बराबर है आपका बात। लेकिन हमें जो है प्रयत्न करते रहना है,
होश में रहने का सतत प्रैक्टिस करते रहना है ना। जी प्रभु। तो देखो, होश में आने के लिए जो है ना, चोट जरूरी और सही जगह पर चोट पड़नी चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। तो देखो, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि जिंदगी आपको कितनी चोट देती है? हर जी तरह प्रभु से जी। चोट देती है। किसी के सामने अपने ही प्रियजन का मृत्यु हो जाता है, वह एक चोट ही तो है। लेकिन हम जागते कहाँ हैं, वापस सो जाते हैं। किसी के संबंधों में कड़वाहट आती है, कोई धोखा दे जाता है, क्या यह चोट नहीं है? लेकिन हम जागते कहाँ हैं, हम दूसरा संबंध बनाते हैं, वहां से धोखा, फिर तीसरा संबंध बनाते हैं। लेकिन हम जागते कहाँ हैं? तो जिंदगी आपको हर तरह से चोट दे रही है, और जिसे होश में आना है वो आ ही जाएगा। देखो, बुद्ध के जीवन में उन्होंने न तो बीमार, न तो वृद्ध, और न तो मृत्यु उसके शरीर में आया। लेकिन बुद्ध ने देखा, सिर्फ देखा, एक बीमार को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक मृत को देखा। देखने मात्र से होश आ गया। तो ध्यान से, जागृति पूर्वक, होश पूर्वक, अलर्ट से ऑब्जर्व करना है चीजों को। तो क्या आपने अपनी जिंदगी में बीमार को नहीं देखा? देखा है प्रभु जी। है ना। वृद्ध को नहीं देखा, और मृत्यु भी तो देखा है। देखी होगी किसी ना किसी की। लेकिन आप जागते कहाँ हैं? हम क्या सोचते हैं कि वो बीमार है ना, बेचारा बीमार है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो वृद्ध है ना, बेचारा वृद्ध है, ऐसा ही करेगा, चला जाएगा। मृत है ना, उसकी मृत्यु हुई है ना। लेकिन ये सारा कुछ हम अपने पर नहीं लेते। बीमारी हमें भी आती है, लेकिन हम सुधरते नहीं, हम जागते नहीं। ये चोट है, बीमारी एक चोट है। वृद्ध हम भी होते हैं, जागते नहीं, सोए सोए। मृत्यु निश्चित है, हमें भी आनी है, लेकिन हम फिर भी जागते नहीं। मौत के आने से पहले जागते नहीं। तो बुद्ध ने जो है अपनी रानी, अपना पुत्र, अपना राजमहल, सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ देखने से होश में आ गए। तो होश इसे कहते हैं। लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हमने कितनी मृत्यु देखी, क्या हमने कुछ छोड़ पाए क्या? हमने नहीं कितने प्रभु जी। बीमार लोगों को देखा, कुछ भी छूटा है क्या हमसे? 4 दिन बात करके भूल जाते हैं, वापिस बेहोशी। होश किसको कहते हैं? जो बुद्ध ने किया वो होश है। हम तो हर पल कुछ ना कुछ देखते ही है ना, बीमार, वृद्ध, मृत, लेकिन हमें होश नहीं आता। तो हर घटनाओं को, ये सिर्फ 3 की बात नहीं है, हर घटनाओं को, जीवन में घटित हुई और घटित होने वाली हर घटनाओं को, अपने जीवन में या तो दूसरों के जीवन में, है ना, यानी हर घटनाओं को जब होश पूर्वक देखोगे ना, तो ही आपके बदलने का मौका है। हर घटना आपके बदलने का मौका है। तो होश पूर्वक यानी क्या? उसके पर परफेक्टली ऑब्जर्व करना, तटस्थता पूर्वक उस पर चिंतन मनन करना, आराम से बैठकर, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, उसके ऊपर ही फिर जाके कुछ घटित होगा आपके भीतर।
तो जो भी घटनाएं घटती है ना, उसे तटस्थता पूर्वक देखना, यही होश में आने की विधि है। प्रभु जी होश में कैसे आए? चोट पड़ेगी तो आएंगे, है ना? जी प्रभु जी। तो ऐसा है, होश में कैसे आए? तो हर घटना को देखो, ये आंसर है। हर घटनाओं को, चाहे वो अपने जीवन में घटे या दूसरों के जीवन में घटे, उसको तटस्थता पूर्वक देखना, उस पर चिंतन मनन करना, यही होश में आने की विधि है। आप इतने बेहोश हो कि हम आंसर भी दे देते हैं ना, फिर भी पूछते हैं प्रभु जी होश में कैसे आए? तो घटनाओं को थोड़ा दूर बैठकर चिंतन मनन करो। और होश में आने से हम क्यों डरते हैं पता है? कि होश का जो चेहरा है ना, बहुत ही भयानक है। जैसे ही तुम होश में आए ना, तो मुश्किलें दिखाई देगी कि इतने सारे मुश्किलों से मैं घिरा हूं। जब तक सोया था तब तक तो कुछ मुश्किल नहीं थी, आराम से अपने सपने में मस्त था। जैसे ही जागा तो देखा चारों ओर आग लगी हुई है। आग तो पहले से ही लगी हुई है, होश में हम अब आ रहे हैं, तो इसीलिए वो दिख रही है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स तो पहले से ही है। आपके जन्म होने से पहले से ही प्रॉब्लम्स थे ही, सब जगह पर। आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, सब जगह पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, समस्या ही समस्या थी और है, अभी भी है। लेकिन जब हम होश में आते हैं तब हमें उसका एहसास होता है कि हाँ ये तो है। इसीलिए वो भयानक दिखती है, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं ना। तो आपने जो कहा था ना कि जैसे ही हम होश में आते हैं ना, तो बहुत सारी तकलीफें आसपास नजर आती हैं। तो होश जो है ना, ये अहंकार के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और तुम्हारा जो अहंकार है ना, वो तुम्हें होश में आने से रोकता है कि भाई तुम होश में मत आओ, क्योंकि तुम होश में आए तो मैं गया। तो बेहोशी में ही अहंकार जिंदा रहता है। जितने भी अहंकारी लोग हैं, समझना बेहोश है। और जो बेहोश है ना, वही अहंकारी है। और तुम अहंकार के साथ इतना तादाद में कर चुके हो ना, कि तुम ही मिटना नहीं चाहते हो। समझ पा रहे हो? मैं हाँ अलग और प्रभु। मेरा अहंकार अलग, ऐसा नहीं है। तादाद में कर चुका है, यानी वो प्रभु जी। मिटेगा तो मैं ही मिटूंगा। यानी अहंकार के साथ एक रूपता हो गई है। इसीलिए जो है ना, आप ही मिटना नहीं चाहते। तो जिस दिन तुमने ये निर्णय कर लिया ना कि मुझे अब मिटना है, उस दिन से होश कायम रहेगा। प्रभु जी होश में कायम रहे ऐसा क्या उपाय है ना? तो जिस दिन से तुमने ये निर्णय कर लिया ना, निर्णय यानी पक्का निर्णय होता है, कच्चा निर्णय नहीं होता है। निर्णय यानी फाइनल। उस दिन से होश कायम रहेगा। कि जिस दिन से तुमने ये निर्णय कर लिया कि अब मुझे मिटना है, मिटना यानी, मुझे मिटना यानी अहंकार मिटना, बात खत्म हो गई। तो अहंकार यहाँ है ना, कुत्ते जैसा है। 3 प्रकार के कुत्ते होते हैं। आपके गेट के सामने बैठा है, 3 प्रकार के कुत्ते अलग अलग हैं। एक कुत्ते को थोड़ा सा लात मारोगे ना, तो तुरंत उठ के भाग जाएगा।
वो होश में आ गया। लात क्या है? चोट है ना, होश में आ गया। उसको चीजें समझ में आ गई कि कोई आ गया है और मुझे वहां से खड़ा करना चाहता है और मैं वहां से जगह खाली करूं, ये उसकी समझ में आ गया। तो थोड़ी सी आहट और वो कुत्ता वहां से चला जाता है। तो चीजें उसकी समझ में आ गई। ये हो गया पहला प्रकार का कुत्ता। दूसरा प्रकार का कुत्ता कैसा है कि उसको चोट मारो, उसको लात मारो, यानी चोट पड़ती है तो वो सामने भौंकता है। आपने देखा होगा ऐसा, जी प्रभु जी। है ना? वो सामने भौंकता है। तू मुझे जगाने आया, तो खुद जाग ले। बड़ा आया मुझे उपदेश देने, ये कहते हैं भौंकना। चीजें उसकी समझ में नहीं आती, है ना? जी प्रभु जी। तो उसको बहुत डंडे पड़ते हैं, बहुत डंडे पड़ते हैं ना, तब वो भागता है। तो चीजें उसकी समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। यानी जब डंडे पड़ते हैं ना, तब समझ में आती है। यानी हल्की सी चोट से उसको तो असर ही नहीं होता है, जब कुदरत के डंडे पड़ते हैं ना, तब समझ में आता है चीज। तो ये हो गया दूसरा प्रकार का कुत्ता। अब जो है तीसरा प्रकार का कुत्ता, यानी उसको कितना भी मारो वहीं बैठे रहेगा, है ना? चाहे लात मारो, डंडा मारो, ना वो भौंकेगा ना कुछ भी करेगा। कितना बेहोश होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती उसकी बात। चीजें उसकी समझ में बिल्कुल ही नहीं आती। तो इसको स्क्रैप में जाता है। यानी अब ये इसका, अब कितनी भी कुदरत चोट करे ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना बेहोश है। अब ये मरेगा, फिर अगला जन्म में फिर चोटे, फिर थोड़ा उसका भीतर से जागृति आएगी, होश आएगा, चेतना और अलग लेवल पे जाएगी, तब चीजें ठीक होगी, तब चीजें उसकी समझ में आएगी। तो ये तीसरा प्रकार का कुत्ता। ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता कुछ भी बात। तो ये जो है बेहोशी की अवस्था है, होश में हमें आना है। तो उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो एकमात्र सॉल्यूशन, पहली बात, चिंतन मनन। आप समझे? जी प्रभु जी। राइट ऑब्जर्वेशन, यानी सही सही समझ पूर्वक ऑब्जर्व करना है चीजों को, चिंतन मनन करना है उस पर, विचार। और चिंतन मनन ही तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं है यहाँ पर। एक पैर पे खड़े होके कुछ नहीं होगा, सर के बल उल्टे कुछ नहीं होगा, कुंडलिनी जगाने से कुछ नहीं होगा। चिंतन मनन ही तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं है यहाँ पर। और इसकी प्रैक्टिस, सतत प्रयत्न, प्रैक्टिस से होगा ये। जैसे ही चिंतन मनन छोड़ दोगे, वापिस बेहोश। चिंतन मनन जितना अधिक रहेगा जीवन में, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे बढ़ता है, उतना ही आप उच्च लेवल पर पहुंचते जाओगे। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, सत्पुरुष के सानिध्य में रहना और उनकी आज्ञा का पालन करना। तो बेहोशी की जो अवस्था है वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। यानी आज्ञा पालन के साथ में उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो प्रैक्टिकल के साथ में एनर्जी भी जुड़ जाती है। तो आपके भीतर जो आवरण है वो हटते जाते हैं, आप धीरे धीरे होश में आने लगते हो। आप समझ पाए? ये हो गया दूसरा रास्ता। कोई जागृत पुरुष
उसके संपर्क में रहने से आपके भीतर भी जागृति आने लगती है। जैसे दिए से दिया जल जाता है, जैसे जहां पर आग पकड़ी है वहां पास में जाने से हम भी जल जाते हैं, हमें भी आग पकड़ लेगी। वैसे ही कोई जागृत पुरुष है, उसके संपर्क में रहने से धीरे धीरे भीतर जागृति आने लगती है। आप समझे? तो ये मार्ग है, जी ये रास्ता है, ये सॉल्यूशन है। तो दिए से दिया जलेगा, जहां पर जल रहा है दिया वहां पर पहुंच जाओ, है ना। जो होश में है उसके साथ रहने से होश में आ ही जाओगे, क्योंकि होश वाला जो है ना कभी भी ये सहन नहीं कर पाता कि आप बेहोश रहो। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो होश जो है ना प्रयत्न मांगता है, प्रयत्न। बेहोशी में कोई भी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, बेहोशी तो अपने आप है ना, बिना जी प्रभु जी। प्रयत्न के ही बेहोशी तो है ही। सिर्फ होश जो है ना प्रयत्न मांगता है। आप समुद्र में डूबते हो, अगर कुछ भी प्रयत्न नहीं करोगे ना तो डूब ही जाओगे। तो कुछ प्रयत्न जिंदा रहने के लिए करते ही हो ना। जी प्रभु जी। तो ये वैसा है। तो होश जो है ना प्रयत्न मांगता है। अगर होश में रहना है ना तो प्रयत्न जरूरी है। प्रयत्न ही होश है, और क्या है। तो जैसे ही होश छूट गया तो बेहोशी तो है ही ना। जैसे दिया बुझ गया तो अंधेरा तो है ही। बाय डिफॉल्ट प्रभु जी। हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बेहोश हमेशा से है, होश में हमें आना पड़ता है, प्रयत्न चाहिए, दिया जलाना पड़ता है। अंधेरा कायम है, अज्ञान कायम है, ज्ञान में आना पड़ता है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी।